साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। बहादुरगढ़ के स्थान पर ये जो जगह का भी नाम बहादुर, तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं। क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से
एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। एक अगर हम इंसान की बुद्धि भी देखें तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि शुक्राना करना है या एंग्शियस रहना है। ये एंग्जाइटी और ये ग्रैटिट्यूड की जो बात है, और अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये एक बुद्धि के, एक ब्रेन के उसी जगह पे ही ग्रैटिट्यूड भी एक हमारा निकलता है, वहीं से उपज वहीं है, और एंग्जाइटी की भी। और हम कभी भी इसलिए दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं महसूस कर सकते, या तो फिर वो एंग्जाइटी होने पर एक शरीर, एक दिमाग इस तरह बन जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, या फिर शुक्राना भाव होता है जहाँ बहुत ही हल्का महसूस होता है, एक सहजता से, एक बहते बहते आराम से इस परमात्मा में हर चीज़ में फिर एक परमात्मा की ही एक हाथ दिखता है कि सब कुछ इस परमात्मा द्वारा ही रचित। तो बस अपने कर्मों को हमें जो करने की आज़ादी मिली है उसको ठीक रखना है। हर समय एक एंग्शियस होने की जगह जब हम ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो ही वाकई ही जीवन पूर्णता से जिया जा सकता है। एक सिर्फ लगता है अक्सर जीवन में कि कुछ ठीक नहीं है तो किस बात का शुक्राना हो, तो बात वही कि वो हमारा नज़रिया
एक छोटे दायरे का, और परमात्मा के ये जो जीवन हमारा चला रहा है जिस तरह, तो वो एक नज़रिया बहुत ही विशाल, क्योंकि ये परमात्मा ही विशाल है। तो हम अक्सर एक बहुत ही तंग दायरे में अपने जीवन को, खुद को देखने लगते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास बस अपने ऊपर उस तरह लगा लेते हैं कि ये शायद संसार हमारे ही इर्द गिर्द चलता है, पर वाकई में तो ये परमात्मा विशाल है, इसकी रचना विशाल है, और हमारा होना ना होना एक मायने भी नहीं रखता इस दुनिया में। तो किस बात का अहंकार करें? जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो ये शरीर को भी जलाया या दफनाया जाएगा। एक कोई भी बात की कीमत नहीं होगी। घर परिवार में भी एक धीरे धीरे वो होने का एहसास खत्म हो जाएगा। जो एक फंक्शनैलिटी है वो भी जिम्मेवारी रूप हर एक में बढ़ जाएगी, और एक समय हमारा होना ना होना किसी के ध्यान में भी नहीं होगा। तो एक जीवन जब तक है, हमें किस तरह उस जीवन को पूर्णता से जीना है। जीवन को फिर हर समय परमात्मा के साथ जोड़कर इसके एहसास में एक वैसा जीवन जो युगों युगों से संतों ने समझाया कि एक जीवन के साल तो गिनती के हैं, इसको एक अच्छी तरह जिया जाए, इसको परमात्मा के साथ मन को जोड़कर जिया जाएगा तो ही ये जीवन एक मुबारक जीवन होगा। तो ऐसे जीवन के हकदार सभी हैं, इस परमात्मा को जानने के हकदार सभी हैं। कोई भेदभाव नहीं की जाति पाति, ये परमात्मा ने सबको अपने रूप में एक तरह बनाया है। बस इंसानों की सोच ने ऊंच नीच रंग नस्ल के भेद कर दिए, और कैसे हर किसी के अंदर ये परमात्मा जो है, जो हर जगह है, ये परमात्मा को जाना जा सकता है ब्रह्म ज्ञान द्वारा, और फिर सभी में ये परमात्मा देखकर जीवन को जिया जा सकता है। ऐसा जीवन हर किसी को मिले, और फिर ये विश्वास हो परमात्मा पे, इस निराकार पे, तो वाकई ही भक्ति पूर्ण हो जाती है। ये जीवन में सिर्फ प्यार इस तरह कि वाकई ही कोई भी बुरा नहीं नज़र आता, कोई अपनी ना परिस्थिति बुरी, ना कोई इंसान, सिर्फ हर एक में एक वही जज्बा कि हर एक तक ये खुशी पहुँचे, हर एक तक ये रोशनी पहुँचे, हर एक तक ब्रह्म ज्ञान पहुँचे, ताकि ये आत्मा की पीड़ा भी, एक जो योनियों में बदल बदल कर शरीर, ये भी अब खत्म हो, ताकि ये आत्मा भी मुक्ति सैल्वेशन की हकदार बने। तो जीते जी भी मुक्त रहना है, कोई बंदिश नहीं। एक आत्मा जीते जी भी आज़ाद है, शरीर के बाद भी। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। साथ संग